हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग लेग से होती है, जो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी एंड नूडल को एंजॉय कर रही थी। विन आता है और लेग को मना करता है नूडल खाने के लिए, क्योंकि विन को अच्छे से मालूम है लेग को नूडल अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी वो यहाँ पर इस वजह से खा रही थी क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। विन उसे मना करता है और कहता है कि फील्ड से जा करके उसे ऑर्गेनिक सब्जियां ले आनी चाहिए और उसे पकाकर खाना चाहिए। लेकिन मना करती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास और मुझे काम भी तो करना है ना। जिस पर विन कहता है, तो इसी वजह से तो मैं मना कर रहा हूँ, यहाँ से अपनी सिटी बैंकॉक वापस चली जाओ। जिस पर लेक मना करती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन नूडल से ही काम चला लूँगी, लेकिन यहाँ से मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। जिस पर विन कहता है, देखो एक न एक दिन तो तुम्हें जाना है, तो तुम चली जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई रहेगी। लेक जाने से मना करती है। इवन वो तो विन के पैरों में भी गिर जाती है। प्लीज़ मुझे जाने के लिए मत कहो, मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहना चाहती हूँ। विन मना कर देता है। लेक के रोने पर विन उसे कहता है, ठीक है तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मेरे कुछ टारगेट्स को कंप्लीट करने पड़ेंगे और इसके लिए तुम्हें मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ेगा। लेक तैयार हो जाती है। 4 बजे? कोई बात नहीं, मैं 4 बजे से पहले तैयार रहूँगी, लेकिन हाँ याद रखना, अगर मैंने टास्क कंप्लीट किया तो उसके बाद तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे। विन हाँ कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लेक 4 बजे से पहले उठ करके बैठी रहती है। विन के लेट आने पर लेक विन को टीज करती है कि बॉस होने के बाद भी तुम टाइम पर नहीं आ पाए तो टास्क मैं जीत गई। विन उसे एक रूम क्लीन करने के लिए कहता है जिसमें लेजर्ट था। लेजर्ट को देख करके लेक डर जाती है और विन से कहती है, मैं ये काम नहीं करूंगी। विन उसे बैंकॉक वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर लेक तैयार हो जाती है। लेक लेजर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो क्लीनिंग के लिए जब अंदर जाती है, लेजर्ट को देख करके भागना स्टार्ट करती है और सडनली एक वुमेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उस वुमेन की बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर भी गिर जाती है और उनमें लेक को चिकन पीस मिलता है। लेक उस चिकन पीस को एक स्टिक में लगा करके लेजर्ट को दूर कर देती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से क्लीनिंग कर पाती है। जब कुछ टाइम के बाद जब वहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी वुमेन्स आती हैं तो बहुत सारी तारीफ़ें करती हैं लेक की। विन आता है तो देख करके शॉक रहता है, क्योंकि लेजर्ट भी नहीं रहता और क्लीनिंग भी चकाचक रहती है। तब विन अपने ही वर्कर्स को डांटने लगता है कि आखिर लेक की हेल्प किसने की और जिसने हेल्प की होगी उसकी सैलरी काटी जाएगी। जिस पर सारे मना करते कि उन्होंने लेक की हेल्प नहीं की। लेकिन स्माइल करती और विन से कहती है, टारगेट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये क्लीनिंग मैंने अपने से की है, किसी की हेल्प से नहीं। विन उसे दोबारा दूसरी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे अस्तबल क्लीन करने के लिए कहता है। लेक को मालूम है कि अगर वो मना करेगी तो विन उसे सीधा बैंकॉक जाने के लिए कहेगा। इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोलती है और पूरे अस्तबल को क्लीन करना स्टार्ट करती है। इवन वो तो उसे भी चमका देती है। कुछ टाइम के बाद जब विन और ऑन आते हैं तो उन्हें लेक की कंडीशन काफ़ी ख़राब लगती है। उन्हें लगता है कि लेक बेहोश हो चुकी है काम करने की वजह से। लेक उठती है और विन से कहती है, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो मुझे रेस्ट करने दो, काम करके मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। जिस पर विन कहता है, फिर ठीक है ना, बैंकॉक चली जाओ। लेक मना करती है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, बताओ और क्या काम करना है, मैं हर काम करने के लिए रेडी हूँ। विन जानबूझ करके लेक को ऐसे टारगेट दे रहा था ताकि वो कंप्लीट ना कर सके। इस वजह से अगर लेक ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो विन को एक मौका मिल जाएगा उसे बैंकॉक भेजने के लिए। विन के अंकल फील्ड में नूडल्स एंड हॉट वाटर लाकर रखते हैं, वो भी विन के कहने पर। विन लेक से कहता है, ओह शिट, मैं तो तुम्हारा एनर्जी ड्रिंक लाना ही भूल गया, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है ना, उससे काम चला लेना। लेक पूछती है, वैसे टारगेट क्या है? विन बताता है, आज तुम्हें पूरी रात यहीं पर रह करके पूरी फील्ड की रखवाली करनी पड़ेगी। जिसे सुनने के बाद लेक डरने लगती है, पूरी रात फील्ड की रखवाली, वो भी मैं यहाँ पर अकेली? जिस पर विन कहता है, नहीं करनी है कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बैंकॉक वापस चली जाओ। लेक मना करती है, अभी तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल, ये सारे काम तो इजीली मैं कर सकती हूँ और सिर्फ यहाँ पर तो सोना है, मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, उनके साथ मैं फुल इंजॉय कर लूँगी। डरते हुए कह तो देती है। विन लेक से कहता है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं कर सकती हो देन चली जाओ। लेक कहती है, सारे टारगेट को कंप्लीट कर लूँगी, जाओ यहाँ से। और पूरी रात लेक को दिखाया जाता है, बेचारी अंधेरे में डरती रहती है और उससे बहुत ज़्यादा ठंड भी रहती है, तो इसी वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाती है। अंकल विन के पास जाते हैं और लेक की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डर रही है, जिस पर विन मना कर देता है कि उसे वैसे ही रहने दो। इधर कॉन्ग और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है। कॉन्ग एक बार फिर से अपनी खूबसूरती की अदाओं में मैनेजर को झांसे में लेने की कोशिश कर रही थी और मेडिसिन चुरा रहे थे। तब मैट के डैड ही उन दोनों पर नज़र रखे हुए थे और सही टाइम पर उन्हें पकड़ लेते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि डैड को मालूम पड़ गया है कि हम दोनों मेडिसिन चोरी कर रहे थे, तो इसी वजह से वो लोग सॉरी बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके डैड उन दोनों को कंपनी, प्रॉपर्टी
और घर सबसे बाहर निकाल देते हैं। कॉन्ग और मैट के पास कोई भी ठिकाना नहीं था। इसी वजह से कॉन्ग अपनी मॉम के पास आती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कहती है कि हम दोनों को कुछ टाइम के लिए रहने के लिए दे। मॉम मना करती है, जिस पर कॉन्ग अपने हस्बैंड मैट की ब्रांडेड वॉच अपनी मॉम को गिरवी रख देती है। मॉर्निंग में दिखाया जाता है लेग को, जहाँ परेशान होना चाहिए था तो वहीं पर वो विन को देख करके स्माइल कर रही थी कि टारगेट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अंजी की एंट्री होती है जो कि स्कूल जा रही थी। तब वो लेग को गुड बाय बोल करके जाती है। लेग देखती है कि सामने से साउ की कार आ रही है। देन वो विन से कहती है, ओहो स्पेशल पर्सन आ रहे हैं, यहाँ पे मेरा क्या काम है, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज है। विन लेग को ऐसा कहने से मना करता है, साथ ये भी कहता है कि साउ उसके लिए गेस्ट है, वो जरा अच्छे से उससे बात करे। लेकिन विन को टीज करने के चक्कर में उसके क्लोज आती है एंड उसके शोल्डर को झाड़ते हुए कहती है, स्पाइडर था और कुछ भी नहीं, स्पेशल पर्सन आ रहे हैं, जाना पड़ेगा। और साउ ये सब देख लेती है। साउ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि साउ विन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो विन के साथ किसी अदर गर्ल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यहाँ पर वो पूछने लगती है कि वो तो तुम्हारी एम्प्लॉय है ना, तो वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा क्लोज क्यों आई। तब यहाँ पर विन को दिखाया जाता है जो साउ को बता देता है कि वो उसकी स्कूल फ्रेंड है। जिस पर साउ कहती है, स्कूल फ्रेंड है तो इसका मतलब क्या वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा क्लोज आएगी। देखो मैं पहले वार्न कर रही हूँ, वो तुम्हारे लिए एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय ही रहनी चाहिए। आगे साउ को दिखाया जाता है, उसके माइंड में कुछ आइडिया आता है लेग को परेशान करने के लिए। देन वो लेग को परेशान करने के लिए उसके पास जाती है और उसे कॉफ़ी की बीज के बारे में स्पीच देते रहती है, जिस पर लेग मना करती है, मुझे नहीं सुनना है। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है विन की। विन उसे कहता है कि उसे वो समझना चाहिए और वो करना चाहिए जो कि साउ कह रही है, कहकर वहाँ से चला जाता है। अब विन के कहने की वजह से लेग साउ की सारी बातें सुन रही थी। साउ यहाँ पर लेग पर टॉर्चर किए जा रही थी, हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट भी उठवाती है। लेग को इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद भी साउ सेटिस्फाई नहीं होती है और वो लेग को गिरा देती है। गिराने के बाद वो लेग पर हंसती है कि वो ये सारे काम को बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएगी। इसी वजह से साउ उसे दूसरा टास्क देती है और दूसरे काम करने के लिए कहती है ताकि वो लेग को और भी ज़्यादा परेशान कर पाए। लेग मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि विन ने कहा था कि साउ के ऑर्डर को उसे फॉलो करना है। आगे जब लेग को मालूम पड़ता है कि उसे ट्रैक्टर का यूज़ करके कहीं जाना है तो लेग परेशान हो जाती है, बिकॉज उसे ड्राइव कैसे करते हैं इसके बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके ड्राइव कर रही होती है, लेकिन वो सही से नहीं कर पाती है। इसी वजह से वो नम की हेल्प लेती है। नम उसके हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। नम जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से विन भी जा रहा था। वो नम को देख लेता है। इधर लेग बैलेंस ना करने पर ज़मीन पर गिर जाती है। सही टाइम पर नम आ करके उसे उठाकर सडनली हग कर लेता है और उस वक्त विन उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इधर कॉन्ग को दिखाया जाता है। कॉन्ग और मैट की फाइट चल रही थी। कॉन्ग अपने आप को जान से मार देने का ट्राई कर रही थी, जिस पर मैट रोक लेता है। कॉन्ग उसे ही ब्लेम देती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा सही से ख्याल नहीं रख सकते हो। तुम अपने डैड से कि अपनी प्रॉपर्टी या अपना हक नहीं ले सकते हो मेरी वजह से। जिस पर मैट उसके प्यार में कह देता है कि ठीक है मैं डैड से बात करूँगा। लेकिन नम को थैंक्स बोलती है सही टाइम पर उसकी हेल्प करने के लिए। नम उसे कहता है जब उसे वो ट्रैक्टर यूज़ करने नहीं आ रहा था तो यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर लेग बताती है कि तुम्हारी सिस्टर का ऑर्डर था, इसी वजह से मुझे करना पड़ा। पीछे से विन भी उन दोनों को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। नम के पूछने पर विन झूठ बोल देता है, मैं तो यहाँ से जा रहा था, तुम्हें देखा तो सोचा मिलते जाऊँ। यहाँ पर लेग को दिखाया जाता है जो विन को टीज़ करते हुए उसे कहती है कि अब क्यों आए हो, जब हेल्प करनी थी तब क्यों नहीं आए हो। वैसे भी मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में रहती हूँ तो कोई ना कोई प्रिंस आकर के मुझे बचा ही लेता है, और देखो ये मेरा प्रिंस है जिसने मुझे बचा लिया। उस वक्त विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो लेग को ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन मना करने के बाद भी वो जैसा तैसा करके ज़बरदस्ती उसे अपने कार में बिठा लेता है। आगे विन लेग से कहता है, ओह अच्छा तो अब मुझे मालूम पड़ा कि तुम यहाँ पर रहने के लिए इतना ज़्यादा जिद क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम नम को लाइक करती हो ना, इसी वजह से उसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना। तब लेग विन से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रूव कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अभी किस कर सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। विन उसे स्टूपिड बोलता है और सही से चलने के लिए कहता है। लेग उसे कहती है कि हम दोनों कहाँ जा रहे। विन उसे दूसरी प्लेस पर लेकर के जाता है और उसे बताता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर कुछ शो करने के लिए आया हूँ। विन लेग को लेकर के एक ऐसे होटल में जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं। विन को देख करके सारी लड़कियाँ उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी और उसे रूम में चलने के लिए कहती है, जिस पर लेग मना करती है। विन लेग को ही मना करके उन लड़कियों के साथ चला जाता है। लेग उसका इंतजार कर रही थी, साथ ही लेग डर रही थी क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। एक अननोन पर्सन लेग को बहुत सारा अमाउंट देता है और उसे नाइट स्पेंड करने के लिए कहता है। लेग उसे पुश करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन विन का ख्याल आने पर वो दोबारा आ जाती है और विन को ढूंढने लगती है। वो विन को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर वो विन को कई लड़कियों के साथ बात करते हुए दिखाई देता है। तो इस वजह से लेग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। विन लेग को देखकर स्माइल करता है और बताता है कि मैं ऐसा ही हूँ। लेग को अच्छे से समझ में आ रहा था कि विन इस कैटेगरी का नहीं है, वो ये सब कुछ दिखावे की वजह से कर रहा है। तो लेग भी उसका पासा उसी के ऊपर पलट देती है। वो भी अपने कपड़े चेंज करके एक अननोन पर्सन से साथ में बात लेने के लिए कहती है।
तब यहाँ पर विन उसे रोकता है और उस अननोन पर्सन के बीच फाइट भी हो जाती है विन की। विन गुस्से में लेग को बाहर लेकर के जाता है और उसे कहता है कि उसने क्या करने की कोशिश की, क्या उसे मालूम नहीं है कि यहाँ का इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा ख़राब है। जिस पर लेग कहती है कि स्टार्ट तुमने किया, मैंने नहीं। दोनों जब घर वापस आते हैं तो उन दोनों को एक साथ देख करके साओ भड़क पड़ती है। लेग अभी कुछ बोल पाती उससे पहले विन साओ के पास आ जाता है और सडनली साओ को किस कर लेता है। पीछे लेग खड़ी रहती है, वो तो टोटली शॉक्ड हो जाती है ये सारी सीन को देख करके। उसे तो अब तक ऐसे लग रहा था कि विन उसे टीज कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये सब देख करके उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर दिखाया जाता है विन को जो साओ को प्रपोज कर देता है शादी के लिए कि क्या वो उससे शादी करेगी। साओ तो इसी दिन के लिए इंतज़ार में बैठी थी। वो सडनली हक कर लेती है और बता देती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और लेग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो वहाँ से चली जाती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, लेग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से विन काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे कुछ ऐसी चीज़ें लेग की मिलती है जिससे उसे ऐसा लगता है कि लेग ने सुसाइड कर लिया है। विन पागलों की तरह जब लेग को ढूंढ रहा था तो लेग साइड पर ही खड़ी थी। लेग विन को देखती है और उससे कहती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी सुसाइड करने वाली नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो ना तो कह दो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इस तरह अपनी लाइफ स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर विन गुस्सा करने लगता है लेग पर और उससे कहता है हाँ मैं नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारी हर एक चीज़ से नफरत करता हूँ। और अगर तुम चाहती हो ना कि मैं ये नफरत करना बंद कर दूँ तो ठीक है, जाओ अपने डैड को मार डालो। जिस पर लेग विन से कहती है तुम इस वजह से ये सब कह रहे हो ना क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी ले ली, इसी वजह से तुम मेरे डैड से इतने ज़्यादा नफरत करते हो। जिस पर विन कहता है बात कंपनी की नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया। जानना चाहोगी? तो देखते हैं आगे की वीडियो में विन की सच्चाई क्या है जिसकी वजह से वो लेग से नफरत करता है।